बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज हम प्रीपोजिशन इन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के हिसाब से आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने इन की एक डेफिनेशन लिखी है कि इन इज़ यूज्ड टू शो मंथ्स, ईयर्स एंड सेंचुरीज। जो इन प्रीपोजिशन है टाइम को जो शो करती है वो यूज़ होती है मंथ्स को शो करने के लिए, ईयर्स को शो करने के लिए और सेंचुरीज़ को शो करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो इन होता है वो मंथ्स और ईयर्स और सेंचुरीज़ को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, इसके यूज़ को मैंने कुछ सेक्शन में डिवाइड किया है। तो दोस्तों, चलिए अब पहला सेक्शन पढ़ते हैं। नंबर 1 है यूज़ इन मई। इन मई के से हमें मालूम हुआ कि जो इन प्रीपोजिशन है वो मंथ्स को शो करने के लिए यूज़ होता है, मंथ्स के नेम्स को शो करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, इन इस्लामाबाद इट ऑफन स्नोस इन जनवरी। इस्लामाबाद में तकरीबन जनवरी में ही स्नो होती है। तो इस एग्जांपल में जनवरी एक मंथ का नाम है, तो इससे पहले इन मंथ का नाम है और जनवरी मंथ का नाम है, तो इसलिए इन प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। यूज़ नंबर 2 है इन समर या और इन द समर। तो इससे हमने मालूम किया कि जो वेदर के नाम होते हैं उसके साथ भी इन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, इन विंटर द टेम्परेचर गेट्स डाउन। जो विंटर में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हम वेदर के नाम के साथ भी हम इन यूज़ करते हैं टाइम को शो करने के लिए। तीसरा यूज़ है इन द आइस एज। आइस एज में, तो इससे हमें पता चला कि जो एजेस या जो ज़माने को शो करने के लिए हम इन यूज़ करते हैं। फॉर जैसे कदीम ज़माने हो गए या इन द स्टोन एज वगैरह वगैरह। इसका एग्जांपल है आर्कोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ट्रेसेस ऑफ स्टैट्यूज डेट वर मेड इन द स्टोन एज। जो आर्कोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने कुछ ट्रेसेस ऑफ स्टैट्यूज फाउंड किए जो स्टोन एज में बनाए गए थे। तो इस जगह भी इन द स्टोन एज यूज़ हुआ है कि इस जगह भी इन के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ यूज़ है इन 1990 के 1990 में कोई हम डेट शो करते हैं या कोई हम ईयर शो करते हैं, उसके साथ भी हम इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज बॉर्न इन 1990। मैं 1990 ईस्वी में पैदा हुआ था। तो दोस्तों, ये इसका चौथा यूज़ था। फिफ्थ है इन द ईद हॉलीडेज़। इसकी माना है कि ईद के हॉलीडेज़ में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इन द दिवाली हॉलीडेज़, इन क्रिसमस हॉलीडेज़, इन समर वेकेशन हॉलीडेज़, इन विंटर हॉलीडेज़। तो हम उस जगह भी इन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वेंट ऑन अ ट्रिप इन ईद हॉलीडेज़। हम एक ट्रिप पर गए ईद हॉलीडेज़ में। तो ये इसका 5वां यूज़ था। इसका 6th यूज़ है इन द नेक्स्ट सेंचुरी। हम इसको इन द नेक्स्ट सेंचुरी में भी यूज़ कर सकते हैं, या इन द नेक्स्ट ईयर या इन द नेक्स्ट मंथ। हम उस जगह भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी विल बी फोर फादर्स इन द नेक्स्ट सेंचुरी। हम अगली सेंचुरी में तरदादे होंगे। तो ये इसका एग्ज़ाम्पल था। अब दोस्तों, इसका 7वां और लास्ट यूज़ है कि इन द मॉर्निंग या इन द आफ्टरनून या इन द इवनिंग। कि मॉर्निंग में या आफ्टरनून में या इवनिंग में हम कोई सेंटेंस कहें तो हम इन यूज़ करेंगे टाइम को शो करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल है द चिल्ड्रेन लाइक टू गो टू द पार्क इन द इवनिंग। जो चिल्ड्रेन है वो पसंद करते हैं पार्क को जाने के लिए शाम को। तो शाम को जाने को वो पसंद करते हैं पार्क को, इसलिए इस जगह इन यूज़ हुआ है कि इन द इवनिंग या इन द आफ्टरनून या इन द मॉर्निंग को शो करने के लिए। दोस्तों, आई एम होपफुल कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, आई एम आल्सो होपफुल कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।